हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम तृतीयः पाठः सोमप्रभम जो पाठ है आपका, उसके पाठ के पीछे के जो भाषिक विस्तार है उसको कुछ हम देख लेते हैं। जो कुछ छूट गया था हमारा पाठ के पीछे का जो व्याकरण पोर्शन है वह छूट गया था, तो वो हम एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे कि तृतीय पाठा में भाषिक विस्तार में देखिए, शब्दापयामी। शब्दापयामी अर्थात जिस तरह से हम बोलते हैं, उच्चारण करते हैं आकार में। जैसे कि हम किसी को बुलाते हैं कि आओ, इधर आओ, है ना, तो आकारयामी, आ करके बोलते हैं आने के लिए, तो वो कहलाता है आकार में बोल रहे हैं हम। जैसे कि ओमकार, जब ओम बोलते हैं तो उसको ओमकार कहते हैं, परंतु जब हम आने के लिए कहते हैं तो आकार, आ करके, मतलब हम नहीं कहेंगे, आओ नहीं कहेंगे, आओ कहेंगे, तो ये आकार कहलाता। तो आकार यामी अर्थात बुलाता हूँ, इस अर्थ में शब्दापयामी शब्द आया है। हिंदी में इसका बड़ा अच्छा प्रयोग है, आवाज देता हूँ। शब्दापयामी मतलब मैं कुछ कह रहा हूँ, बुलाने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ, है ना, तो बुला रहा हूँ, तो आवाज देता हूँ। शब्दापयामी का अर्थ होगा कि मैं आवाज दे रहा हूँ किसी को बुलाने हेतु। फिर है पितृपादम। पितृपादम अर्थात पाद अर्थात होता है चरण, पैर, है ना, और पितृ अर्थात होता है पिता, पिता के पैर। हम पिता का आदर पूर्वक हम अभिवादन करते हैं, या फिर आदर पूर्वक उनके बारे में बातें करते हैं। उनसे भी जब बातें करते तो आदर पूर्वक करते हैं। यही है इस पाठ में आपको बताएगी कि पा धातु में त्रिच प्रत्यय जुड़ने से पिता शब्द बना, है ना। तो पितृ, त्रिच प्रत्यय जब जोड़ा तो पा धातु में त्रिच प्रत्यय जोड़ने से पिता, पितृ शब्द बना। पाति रक्षति इति पिता अर्थात जो रक्षा करता है ना, जो रक्षा करता है वह पिता है। आदर के लिए पादम शब्द जोड़कर पितृपादम शब्द बनता है, अर्थात है जिसका अर्थ है पूज्य पिताजी। पितृपादम, हम पिता को प्रणाम करते हैं इसलिए, और वो पिता जो है वो हमारे लिए पूजनीय होते हैं, इसलिए पितृपादम अर्थात पूज्य पिताजी। इसके पश्चात अगला शब्द है नृशंसता। नृशंसता अर्थात कठोरता पूर्वक, है ना, क्रूरता पूर्वक जब कोई शब्दों का प्रयोग करता है तो वह नृशंसता कहलाता है। तो इसको जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो नृ प्लस शस प्लस अण, है ना, ये जो नृशंस शब्द बना और उसकी भाववाचक संज्ञा। इसमें अगर हम भाव देखें तो नृशंसता इसका भाव है, जिसका अर्थ है निर्दयता अर्थात कठोरता या क्रूरता। तो जब ये आप इस तरह का शब्द देखें तो इसका जब हम अलग अलग करेंगे तो नृ प्लस शस प्लस अण, नृशंस शब्द है। इस तरह से अगला शब्द है आत्म त्राणाय। आत्म का अर्थ होता है कि अपना, और त्राणाय अर्थात होता है बचाव के लिए, अपने बचाव के लिए, है ना। आत्म त्राणाय, परित्राणाय अर्थात दूसरों के बचाव के लिए। परित्राणाय साधु नाम, ये शब्द आपने सुना होगा। तो अपने त्राण के लिए अर्थात अपने बचाव के लिए, त्रय प्लस त और त का णत्व होने पर त्राणम शब्द बनता है। तो ये णत्व भी कह सकते हैं, णत्व भी कह सकते हैं, त्राणम शब्द बनता है। आत्मनः त्राणाय, यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास है, आत्मनः त्राणाय। तो अपने बचाव के लिए जब वो कोई शब्द बनता है तो त्रय प्लस त प्रत्यय लगता है उसमें, और त का नत्व होने पर त्राणम शब्द बनता है। इसी तरह से अगला शब्द है निरीक्षकेण। निरीक्षकेण का निरीक्षण करना अर्थात तो अवलोकन करना होता है, ये आप भी जानते हैं। और निरीक्षकेण यहाँ पर एक जो
पुलिसमैन है उसके लिए कहा गया निरीक्षकेण। आरक्षक भी कहते हैं हम, है ना, आरक्षक या निरीक्षक। तो निर प्लस इक्ष प्लस ल्यूट में अ करके निरीक्षक शब्द बनता है। निर इक्ष ल्यूट निरीक्षक, जिसका अर्थ होता है देखने वाला या विचार करने वाला या अवलोकन करने वाला। इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होने पर निरीक्षकेण शब्द बना है। ठीक है, निरीक्षकेण निरीक्षक। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम और अगले शब्दों का अर्थ देखेंगे।